जब आप 3 महीने की छुट्टियां बिताकर आते हैं तो अपने रूटीन में सेट होने में थोड़ा वक्त तो लग ही जाता है। जी हाँ, मैं 3 महीने इंडिया में गुजार कर आई हूँ अपने मम्मी पापा के पास और अपने इन लॉज़ के पास वापस यूएई। और अब बेबी के साथ सेट होने में करीबन 10-15 दिन तो लग ही जाना है मुझे। और यूएई में भी अभी तक गर्मी बरकरार है क्योंकि जुलाई टू सितंबर तक पीक समर्स रहते हैं, तो बहुत हैवी खाने का दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने बेसिक से सिर्फ कढ़ी बनाई पकोड़े वाली, क्योंकि घर में भी बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। 3 महीने से जो घर देखा नहीं गया था, अब मुझे धीरे धीरे समेटना पड़ेगा और साथ में बेबी को भी टैकल करना है। वो अभी बस 11 महीने की है, अगले महीने उसका बर्थडे आने वाला है और उसकी भी प्रिपरेशंस हमें स्टार्ट करनी है। तो जब मैं इंडिया में 3 महीने आराम करके आ रही हूँ अपने इन लॉज़ के यहाँ और अपने मम्मी पापा के यहाँ, हाँ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे इन लॉज़ के यहाँ भी मुझे बहुत आराम रहता है। हर चीज़ के लिए इंडिया में मेड्स लगी है, पर यूएई में तो सारा काम खुद ही करना पड़ता है। तो इंडिया में तो बहुत आसानी होती है, आसानी से दिन गुजर जाता है, लेकिन यहाँ पे सारे काम खुद ही को करना पड़ते हैं और बेबी को भी संभालना पड़ता है। तो वो अभी 11 महीने की है और उसका अगले महीने बर्थडे है, तो अब उसकी भी प्रिपरेशंस हमें स्टार्ट करनी है और प्लानिंग करनी है क्योंकि उसका फर्स्ट बर्थडे है। तो बस अब यही सब माइंड में चल रहा है। अब धीरे धीरे रूटीन सेट होगा, उसी के ग्लिम्पसेस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सिंपल सा खाना बनाने के बाद हम बेसिक ग्रोसरी लेने के लिए निकल गए थे, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेबी। 3 महीने बाद वापस अपने बेसिक ग्रोसरी स्टोर्स जाना भी बहुत बड़ी लग्ज़री लगती है। ऐसा लगता है कि हाँ, वापस हम धीरे धीरे अपने रूटीन में शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि इंडिया में हर चीज़ डोर टू डोर अवेलेबल हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे आपको हर बेसिक चीज़ के लिए खुद बाहर निकल के जाना पड़ता है लेने के लिए। और अब तो नेक्स्ट मंथ दिवाली भी आ रही है, तो एक साथ बहुत सारा काम आने वाला है। जो लोग दिवाली का स्वीट्स नमकीन अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से बना नहीं सकते, उनके लिए लुलु में बहुत ऑप्शंस हैं। हालांकि हम तो होममेड प्रेफर करते हैं क्योंकि हमें क्वांटिटी भी बहुत कम लगती है हम दोनों के लिए। तो बस हमने बेसिक सा सामान लिया, अपनी ग्रोसरी निपटाई और वापस हम घर के लिए निकल गए। और हमें रात में थोड़ा बहुत निकलना ही पड़ता है बेबी के लिए, क्योंकि जब वो दिन भर घर में रहती है तो उसे थोड़ा सा एक राउंड लगाना ज़रूरी होता है बाहर के एटमॉस्फेयर में। और वैसे भी लास्ट विंटर्स तो मेरी डिलीवरी हुई थी तो मैं इंडिया चली गई थी अपनी मम्मी पापा के पास, लेकिन ये वाला विंटर हम पहली बार अपनी बेबी के साथ एंजॉय करने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि अब बस कुछ ही दिन हैं, 15-20 दिन, जब थोड़ा सा वेदर और डिसेंट होना शुरू होगा और हम लोग फिर से घूमना फिरना आउटडोर्स में शुरू करेंगे। ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।